हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा आज आप लोगों का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। देखो छोटी क्लासों में आपने जैसे काम किया कोई दिक्कत नहीं, रटा के समझा के जैसे काम हो गया। लेकिन अब जैसे आप 11th क्लास में आ गए हो, आगे बड़ी क्लास में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम चलने वाला नहीं है। केमिकल इक्वेशन को रटने से काम चलने वाला नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए केमिकल इक्वेशन, कैसे वो केमिकल इक्वेशन बनती है, कैसे वो बैलेंस होती है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक ये है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना चाहिए। ठीक है, तो आओ टॉपिक करते हैं स्टार्ट। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटा, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक, कैसे है, देखो अब हम बेस लेवल से लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, बेस लेवल से लेके चल रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक जनरली केमिकल रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिएक्टेंट्स जो गए, ठीक है, वो तो आते ही ये लो आपकी लेफ्ट साइड में, और जो आपके राइट साइड है, राइट साइड, उसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। और जो अभिक्रिया का जो निशान होता है रिएक्शन का, उसको कैसे बताते हैं, एरो से बताते हैं। सिंपली बात करिए, क्या हो गया आपके क्रिया कारक। ठीक है, और ये क्या हो गए, उत्पाद, प्रोडक्ट हो गए। इधर को आपने क्या लिखा, रिएक्टेंट, इधर को आपने क्या लिखा, प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, देखो संतुलित की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, संतुलित की। तो एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अपन बात करें, अपन ऐसे बनाए दो पोर्शन बनाए इनके, तो ये रिएक्टेंट साइड का पोर्शन हो गया, ये किसका हो गया, प्रोडक्ट साइड का पोर्शन हो गया। तो अपन गए सभी तत्वों के जो परमाणु है ना, अपन गए सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों पोर्शन में। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल इन बोथ पार्ट्स। ठीक है, दोनों पार्ट्स में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सबसे पहली नीड है किसकी, संतुलित रासायनिक समीकरण की। कैसे बैलेंस करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जर्नल सा। आपको पता है कि अमोनिया फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है, अमोनिया निर्माण की जो रिएक्शन है, अपन क्या कहते हैं, N2 गैस और H2 गैस आपस में रिएक्शन करती है बेटा। N2 गैस और H2 गैस आपस में रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, H3 बनाएगी। तो मुझे नहीं पता, सपोज करो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, भूल जाओ सब कुछ, लेकिन अपन को एक बात पता है। पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, पे क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन लोग, क्या एग्जाम्पल क्या है, सुनना। मैंने बोला कि N2 गैस, ठीक है, N2 गैस रिएक्शन करती किससे, H2 गैस से, बनाती क्या है, NH3 बनाती है। मुझे ये बात पता है। देखो गैस अवस्थाएं स्टेट है तो शो कर सकते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि भाई अपन कहें N2 गैस रिएक्शन करती है H2 गैस के साथ में, बनता क्या है, NH3 बनता है। ये इतना मुझे पता है। सपोज करो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपको बैलेंस कैसे करना, अभी देखो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो मैंने अनबैलेंस तो एक बार अलग कर दी। मैं एक काम करता है, जो बैलेंस करना उसके लिए अपन अलग से लिख लेते हैं। फिर से वापस को, ये लो N2 गैस, ठीक है, प्लस H2 गैस, और बना क्या, NH3 गैस, हो गया। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे। अपन ने कहा ये कौन सा हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड। हो गया बेटा, यहाँ तक की बात। अपने दो पोर्शन इसके कर दिए हैं। देखो दो टाइप के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कौन कौन सा, नाइट्रोजन है और कौन है, हाइड्रोजन है। इधर भी बात करेंगे सेम होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने कहा, जितने टाइप के एलिमेंट्स जो है उनके जितने नंबर इधर होंगे एटम्स के, उतने ही नंबर कितने होने चाहिए, इधर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के एटम जितने इतना होंगे उतने ही इधर की तरफ होने वाले, और हाइड्रोजन के एटम्स जितने इधर हैं उतने ही इधर वाले प्रोडक्ट के पोर्शन में होने वाले हैं। तो चेक करते आओ। देखो अपन ने कहा यहाँ पे, देखो नंबर निकालना तो आप आता है ना आपको, कि कोई भी एलिमेंट है उसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। कुछ आगे नहीं होता तो एक मान लेते हैं, फिर इसको नीचे वाले से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 2 2 1 2 आ गया ना, 2 एकम 2 आ गया।
ऐसे करके निकाल जाता है। अगर नीचे भी कुछ नहीं आगे कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, अगर नीचे नीचे है तो उतना माना जाएगा टोटल। केवल इसका निकाले तो इसके नीचे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखे अपन लोग तो यहाँ पे नाइट्रोजन नीचे कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, और हाइड्रोजन के नीचे कितना है 3, तो केवल हाइड्रोजन का 3 माना जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँगा मैं 2 लगा दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को मल्टीप्लाई कर 2 से तो 2, तो नाइट्रोजन के, और 3 को मल्टीप्लाई कर 2 से तो 6, किसके हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी कैसे नंबर ऑफ एटम निकाला जाता है। करे आप बजाओ। मैंने कहा कि नाइट्रोजन के, देखो मैं थोड़ा सा लिखने के लिए बताऊंगा कैसे क्या, समझना ध्यान से। कि मैंने कहा यहाँ से मैंने देखा कि नाइट्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं 2, तो मैं लिखा 2, थोड़ी देर लिख देते हैं। इधर चेक किया मैंने कितना है 1, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए। अब देखो सुनना, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको 2 यहाँ पे लगाऊंगा तो 3 के नीचे 2 तो फिर ये 6 हो जाएगा। अपन को पूरा करेंगे तो भी 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6। ऐसे अपन को पहले आगे मल्टीप्लाई करते हैं लोग। क्या मैंने आगे मल्टीप्लाई किया तो अब देखो ध्यान से कि इधर भी नाइट्रोजन कितने 2 और इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए 2, तो ये केवल 2 ही क्यों है, देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई किया कितना का 2। ठीक है, अब आ जाओ। अब हाइड्रोजन मैंने देखा इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन मैंने देखा इधर कितने 2 और इधर देखा मैंने कितने हो गए 6, 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से 3 से, कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से। ठीक है, तो ये कितने हो गए 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो आपने चेक किया क्या कि भाई इस इक्वेशन में 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो मैंने देखा ये इधर 2 लिख दिया मैंने, फिर देखा इधर भी कितने नाइट्रोजन के 2, तो मैंने 2 लिख दिया, यानी कि नाइट्रोजन तो क्या है बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा हाइड्रोजन देखो कितनी 3 दूनी 6, तो मैंने लिख दिया 6। अब इधर को भी देखो 3 दूनी 6, तो ये बैलेंस है आपका। ठीक है, आ रही बात है तक की। चलो ठीक है, कुछ अलग से दिखाते हैं आप लोगों को, कुछ नया करते हैं। जैसे अलग करते हैं क्या, जैसे मान चलो ये मैथेन है। ठीक है, मैथेन मॉर्स गैस, गोबर गैस इसको बोलते हैं। पहले इसको जलाकर खाना बनाया जाता था। ठीक है, इसको ओजन के प्रेजेंस में अपन ने जलाया, कम्बशन कराया इसका, तो क्या बना, देखो सुनना, अपन कहेंगे ये जो कार्बन है वो कन्वर्ट होता है CO2 में। ठीक है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होता है H2O में। ठीक है बेटा, हो गई बात है तक की। अब मुझे इसकी इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसका, ये तो अनबैलेंस था, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए मैं को वापस लिख देता हूँ, ये लो CH4 + O2 और क्या बना CO2, साथ में आ रहा है H2। अब देखो अपन ने बनाया कि मेरे पास कितने टाइप के हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। इनके एलिमेंट्स के एटम्स जो कितने वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कितने कितने इनके एटम्स हैं। ठीक है, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे कार्बन कितना 1, इधर भी कितना 1, यानी क्या बैलेंस है। चलो मैं लिख दिया 1 1 क्या हो गया बैलेंस, ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर कितने 4 और इधर देखो कितने हैं 2, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो हाइड्रोजन बोलो इधर भी 4 हो गए क्या, हाँ, तो आपने कह दी ये भी 4 हो गया और ये भी क्या हो गया 4, यानी कि ये भी बैलेंस आ चुका है। अब ऑक्सीजन देखे इधर कितने हैं 2 और इधर देखे 2, तो ये इसमें आ गए और 2 गए इसमें 4, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये बैलेंस हो जाए, तो आपका आंसर होगा कितने से बताओ 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाने वाला है। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे भी कितने हो गए 4 और यहाँ पे भी कितने हो गए 4। वापस चेक करें, कार्बन इधर देखा रिएक्टेंट साइड में देखा, इधर प्रोडक्ट साइड में देखा, तो इधर देखा कार्बन 1, इधर भी चेक कर लिया 1, यानी कि ये बैलेंस आ गया। हाइड्रोजन देखे इधर कितने 4 टोटल, इधर देखे 2 दूनी 4, तो ये भी बैलेंस आ गया। ऑक्सीजन देखे 2 दूनी 4, उधर देखे 2 तो इसमें और 2 इसमें, तो 4, ये भी बैलेंस आ गया, यानी कि ये आपकी क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो अब एक बार आप अंतर देख ले कि ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपने क्या एक्स्ट्रा लगाया है, जी हाँ, आपने यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स का 2 स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो आया आपके पास, यहाँ पे आपने 2 लगाया और यहाँ पे भी आपने क्या लगाया 2, तब जा करके आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो पाई है, बैलेंस हो पाई है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते आओ, कैसे, देखो सुनना, मैंने अगला लिया ये लो C2H6
प्लस O2। मैंने बोला इसका जला रहे हैं आप लोग, कंबशन करा रहे हैं, तो कंबशन में कुछ नहीं होता, बस कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2 में। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए होता है आपको, ऑक्सीजन एटम, वो यहाँ से आप लोग कर लेंगे एडजस्ट। तो क्या इसको बदलूंगा, कार्बन को बदलूंगा CO2 में, हाइड्रोजन बदलूंगा किस में, H2O में। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये क्वेश्चन आपको मिला है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मिली है और बैलेंस्ड करना है। तो देखो आपको अंतर मिलना चाहिए, कभी पता चले मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया इसमें आपने कर दिया तो पता चला क्वेश्चन पता ही नहीं क्या है। ठीक है, तो आपको दोनों लिखने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आओ देखो, मैंने एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, क्या मैंने इसको रिपीट कर देता हूँ, ये लो C2H6 प्लस O2 और बनाया CO2 प्लस H2O। हो गई बात तक की बात। ये लो वापस से मैं दो पोर्शन कर लेते हैं। लो ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड हो गया। कितने टाइप के एलिमेंट टोटल अपन बोला, CHO, तीन ही टाइप के हैं, बोलो ठीक है, तीन टाइप के हैं, चलो ठीक है। तो अब आओ देखो, सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन कितने, ऑक्सीजन कितने, ये अब सुनना बेटा, मैं अभी कच्चा काम कर रहा हूँ, ये आप काम पेंसिल से क्या करो हमेशा कभी करते हो तो, और फिर बाद में तो आपको खुद को पता चल जाए कैसे क्या किया जाए, पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लगेगा नंबर। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, सुनना बेटा, इधर कितने हैं, 2। तो मैं अगर यहाँ 2 लगा दूँ, मैं अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो कार्बन इधर भी कितने हो जाएंगे, 2, और इधर भी कितने हो जाएंगे, 2। तो मैं लिख दिया ये भी 2 हो गए और ये भी क्या हो गए, 2 हो गया। क्लियर, चेक कर लो, इधर भी 2 है कार्बन, इधर भी क्या है, 2। अब हाइड्रोजन देखा मैंने, इधर कितने, 6, इधर कितने, 6, और इधर चेक करो कितना है, 2। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। तो ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने देखा इधर भी क्या आ गया, 6 आ गया हाइड्रोजन, इधर भी क्या आ गया, 6 हो गए भाई। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर के 2 2 4, 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7। तो अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को के 7 ऑक्सीजन आ जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन तो आता है कि सर एक काम करेगा ना, 7/2 से गुणा कर दूँ तो 2 से तो 2 कट और फिर 7 ऑक्सीजन आपके पास में बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें कभी भी केमिकल इक्वेशन में पॉइंट्स में नंबर, भाई यहाँ पे ना जो मैथ की जो वैल्यू आती है, ये मोल्स बोलते हैं इनको, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये बट्टे में नहीं लेते और ना आप इनको किसी में लोगे, पॉइंट में। ठीक है, उसके पीछे रीजन देखो, समझाने के लिए जैसे अपन एक जनरल सिलेक्शन है, जैसे H2 प्लस 1/2 O2 बना क्या दिया, H2। समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम मिला और क्या बन गया, H2 बन गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ऐसे कभी भी रिएक्शन नहीं होती है। ये रिएक्शन कैसे होगी, पूरा स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट जो है ना आपका कांस्टेंट, वो लेना पड़ेगा, गुणांक लेना पड़ेगा। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा 2H2 प्लस O2 और फिर क्या बनाओगे, 2H2। ये ऐसे करके रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके पीछे मैं रीजन दे दूं कि ये मैं बट्टे वाला कांस्टेंट ले लो, मैंने यहाँ पे पूरा 1 लिया है। ठीक है, मैंने पूरा क्या लिया, यहाँ पे 1 लिया है। अब इसका तो ऐसे ले सकते हो आप लोग, देखो लिखने में तो ये भी अच्छा लग रहा है, बोल सर ऐसे कैसे नहीं होगा, हो तो रहा है, खूब बड़े हो रहा है, देख लो एक ऑक्सीजन आ गई यहाँ से और एक H2 मिल गया यहाँ से, तो H2 बन गया। ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, बाकी लिखने में तो थ्योरेटिकली सब कुछ पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे समझ लो इसको, जैसे मैं कहूँ शादी कराते हैं लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो बोर्ड पे तो मैं लिख सकता हूँ आधा दूल्हा प्लस आधी दुल्हन बराबर आधा दूल्हा दुल्हन, लिखने को तो लिख दी, क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन क्या प्रैक्टिकल संभव है क्या, शादी करानी तो एक पूरा दूल्हा लाना पड़ेगा, एक पूरी लानी पड़ेगी दुल्हन, तभी तो दूल्हा दुल्हन बनेंगे, तो समझ पा रहे हो। तो आप यहाँ पे कभी भी पॉइंटों में ये जो कांस्टेंट है, ये स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट कभी पॉइंटों में बट्टे में नहीं लगना, को पूरा करना है। तो मुद्दे पे आते वापस आओ, अपन ने बोला 2 कार्बन इधर 2 इधर हो गए, बैलेंस हो गए, हाइड्रो इधर भी 6 और इधर भी क्या 6, बैलेंस हो गए। ठीक, लेकिन बात आती है ऑक्सीजन की, इधर तो 2 है और इधर कितने हैं, अपन ने बोला इधर है 2 दूनी 4, 4 और 3 7। तो 7 के लिए फिर अपन क्या करें, कैसे, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके बैलेंस होगी बात। अब भाई ऐसे कैसे करा जाए, ऐसे नहीं। तो अपन एक बात सुनो, अपन कहेंगे जब मैं इसका एक मॉलिक्यूल लेता हूँ पूरा, तो मुझे ऑक्सीजन कितने चाहिए होते, 7। अगर मैं 2 ले लूँ तो फिर कितने चाहिए होंगे बताओ, 14। फिर तो आराम से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एक काम कर, थोड़ा सा वापस चेंज किया, मैंने यहाँ पे कितने लिए, इसके 2 लिए, कितने लिए 2। तो अब कार्बन कितने हो गए, 4, कितने हो गए कार्बन 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 4 करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा बताओ, 4 से। ये लो भाई मैंने 4 यहाँ पे भी लिख दिया, हो गया। उसके बाद मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो, 6 दूनी 12,
12 मेरे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, तो 12 मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे 12 करने के लिए बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, 6 दूनी 12 ही तो होंगे, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई ये कर दिया, हो गया भाई। अब चेक करो ऑक्सीजन, इधर मेरे पास कितने 2, इधर देखो 4 दूनी 8, 8 और 6 14, इसको कितने से गुणा करूँ मैं कि मेरे पास कितने आ जाए, 14 ऑक्सीजन आ जाए। तो हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका कितना होना चाहिए, 7। तो इस तरीके से आप चेक कर लो, ये आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और ये क्या हो गई आपकी, ये वाली आपकी आ चुकी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ चुके हैं। देखो बेटा ऐसे करके आपकी क्या की जाएगी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाने वाला है। आप खुद अंतर देख ले कि आपने क्या अपनी तरफ से ऐड किया है, मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है इसको, ठीक है। एक और टाइप में बताता हूँ, एक दो टाइप और बता दें, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, आराम से करो और कमेंट में उनके आंसर टाइप करिएगा जरूर बेटा, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि हाँ आपको आ रहा नहीं आया। आंसर टाइप ना करो तो यस नो सर कुछ भी है, जो भी क्या समझ नहीं आया क्या नहीं आया, क्या आ गया कैसा आ गया, वो सब कुछ कमेंट में थोड़ा तो बता सकते हो आप लोग, ताकि मुझे पता चले, अप्रिशिएट हो हम भी जिससे कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, हमारा जो प्रयास है वो क्या व्यर्थ नहीं जा रहा, वेस्ट नहीं जा रहा है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो अब अगला एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का वो कैसे, आओ देखो अगला एग्जांपल कैसे। अगला एग्जांपल ये देखो, जैसे ये क्या है, ये है देखो, मैंने बोला C6H12O6 प्लस मैंने कहा O2, इसको जलाते हैं तो क्या बनेगा CO2, वापस से यहाँ पे क्या आ गया H2। बेटा इनमें क्या है, ये इक्वेशन क्या दिमाग लगाने वाले, इसलिए मैं इस टाइप की इक्वेशन ले रहा हूँ, थोड़ी अलग भी ले लेंगे कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें, ठीक है। इनमें थोड़ा दिमाग लगता है, अच्छा भी लगता है लगाने में आपको। तो आ जाओ, ये क्या आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए एक बार वापस से इसको लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, एक बार वापस से देखो क्या लिखा, C6H12O6 प्लस O2 क्या बना, CO2 प्लस H2O। बोलो क्लियर, ठीक है। अब आओ देखो, मैंने वही वापस से बना दिया, ये लो दो पोर्शन के, ये मैंने कहा रिएक्टेंट साइड, ये मैंने कहा प्रोडक्ट साइड, हो गया। अब आओ, मैंने कहा मेरे पास 3 टाइप के एटम्स हैं, कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है और मेरे पास कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर भी कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इधर मैंने चेक किया कार्बन कितने, 6, तो मैंने लिख दिया 6। इधर देखो कितना, 1, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 6 से, तो मैंने पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 6। अब देखो दोनों पोर्शन में बराबर हो चुके हैं 6, ठीक है। अब आगे आओ, आगे मैं कह रहा हूँ मेरे पास हाइड्रोजन कितने 12, और इधर देखो कितने हैं 2, तो मैं अगर इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये लो मैं 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो बताओ 12 यहाँ पे भी, अगर 12 यहाँ पे भी, तो ये लो मैंने यहाँ पे क्या कर दी वैल्यू कि इसकी वैल्यू भी मेरे पास 12 है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 12 है, हो गया। इसकी वैल्यू मेरे पास 12 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 12 है, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है 6 2 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखो कितना है 6 2 12 और 6 18, ठीक हो गया। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करनी तो आप इस मॉलिक्यूल को मत छेड़ो, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा बड़ा मॉलिक्यूल, अगर इसमें आगे पीछे 2 3 कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो सारे नंबर्स बदल जाएंगे, वापस से मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको। आप इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा आइटम नहीं जुड़ रहा, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें जितने ऑक्सीजन है ना, जितने इसके अंदर ऑक्सीजन है उसको इन टोटल में से घटा दो, अब जो होगा बैलेंस इससे होगा, ठीक है। तो मैंने कहा 6 ऑक्सीजन है इसमें, इधर टोटल कितना है 6 2 12 6 18, 18 में से 6 कम कर दो ये वाले, तो यानी कि ये तो हट गए, 6 कम करें तो कितना है 12। तो अब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करो कि 12 हो जाए, तो आपने कहा बिल्कुल सही, आपने कहा कितने से, सर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 6 से। अलग कलर से बताता हूँ ताकि आपको अलग बता रहे, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 6 से, ठीक है। तो अब आपका आ गया 6O2, जब लोगे आप लोग तब जा करके सारा काम होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, ये लो। अब देखो 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर हो गए, उधर देखो 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए इधर, ठीक है। तो अब चेक करें एक बार आपस से कि आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस आई या नहीं आई। तो आपने कहा कि मेरे पास 6 ऑक्सीजन, सॉरी 6 कार्बन मेरे पास रिएक्टेंट साइड में, ये कौन सी साइड आपकी रिएक्टेंट साइड, हाँ ये रही रिएक्टेंट साइड में 6 कार्बन। तो आपने कहा इधर 6, इधर चेक किया इधर भी क्या है 6, तो ये बैलेंस आ गया। कार्बन इधर देखा आपने कितना है 12, और इधर चेक किया 6 2 12 यानी कि बैलेंस आ गया, ठीक है। और आपने देखा ऑक्सीजन 6 और 6 2 12 कितना होगा 18, यहाँ पे देखो 6 2 12 6 18 यानी कि बैलेंस। तो ये आपकी क्या आ चुकी है, ये आपकी आ चुकी है बैलेंस्ड
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। चलो ठीक है, कुछ एक दो और लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ घर के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, आओ इसको हटा देते हैं। ये वाला तो आपका बेसिक डेमो था, वो हो गया मेरे हिसाब से। काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है अब ये कि कैसे किया जाने वाला है। ठीक है, तो आओ देखो, एक ये वाला और लो। देखो इसमें जैसे अपन कहें, ये लो PCl5 बनाए। ठीक है, PCl5 बनाते लो, जाओ P4 प्लस Cl2 गैस के रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, PCl5 बनेगा। बोलो ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। ये क्या आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड करना आपको, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, मैं वापस लिख देता हूँ P4 प्लस Cl2 और एरो बनाया अपन ने क्या, PCl5। बेटा हो गया। अब बताओ, देखो बैलेंस करना है तो मैंने दो पोर्शन कर लिए। लो ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड हो गया। अब अपन क्या कहेंगे, फास्फोरस के एटम है पास और Cl के, इधर भी फास्फोरस के होंगे और किधर के Cl के होंगे। ठीक आया। अब मैंने चेक किया, इधर फास्फोरस के एटम कितने, 4, कितने 4, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास फास्फोरस के एटम कितने हो जाए, 4 हो जाए। तो आपका बिल्कुल सही आंसर, हाँ इसको अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो फास्फोरस इधर कितने हो गए, 4। अब देखो Cl की बात करें, Cl इधर कितने, 2, इधर कितने बताओ, 5 और 20, तो 20 Cl का एटम है आपके पास में। तो इधर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो मेरे पास इधर भी 20 हो जाते हैं, इधर भी Cl कितने हो जाते हैं, 20। इस तरीके से आपकी क्या जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास में निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने आज ये सीखा है क्या, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना। अब मैं आपको बिल्कुल सही है, अभी ये आपको करना आया या नहीं आया, इसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हटा दो इधर वाले इस पोर्शन से। बेटा देखो, खाली जो लेक्चर है उसको देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, और थोड़ा पेन हिलाया करो, उससे काम चले आपका, आपको करना है। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और हाँ, अगर YouTube पे दिक्कत है तो आप आराम से अपने कॉपी पेन में करें। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के करें सोल्व क्वेश्चंस को, और उनकी पिक्स सेंड कर दे व्हाट्सअप नंबर पर। क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आओ देखो करते आ जाओ। आपको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, 5-7 दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। पहली इक्वेशन जैसे ही ले लो, C12H22O11 सुक्रोज है। इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया और क्या बना, CO2 बनाएगा, साथ बनाएगा H2, ये आपको बनाना है। ठीक है, अगला लो जैसे PCl3 का वाला ले लेता, क्योंकि 5 तो बना चुके हो। तो ये लो P4 प्लस Cl2 गैस, और अब बनाया क्या, PCl3 बनाया। इसको बैलेंस करना है। अगला ये लो चलो, जैसे अपने 2 तक के तो ले लिए, लो C3 ठीक है, H8 प्लस O2 क्या बन गया, CO2 प्लस H2। एक दो और ले लो, मुझे ऐसी टाइप की अच्छी लगती है क्वेश्चन, इसलिए मैं दे रहा हूँ C4H10 प्लस O2, और क्या बना, CO2 प्लस H2। एक और लो ऐसे बिल्कुल, C5H12 प्लस O2, और क्या बना, CO2 प्लस H2। ठीक है, अलग टाइप की लो, थोड़ी सी लो, SO2 प्लस O2, और बना क्या, SO3। बोलो आ रहे मजे। तो ये कुछ ही काफ़ी है, आप लोग इनको करो। चलो एक बार ये भी ले लो, एक क्वेश्चन ये भी ले लो, ये लो H2 प्लस Cl2, ये कुछ ज़्यादा ही सरल हो गई। ये लो HCl बन गई ना, HCl बना दो आप लोग, क्या दिक्कत आ रहा है ऐसे करके। तो ऐसे करके कुछ ही कि मैंने आपको ये जनरली ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनसे आपको ये प्रूफ हो जाएगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि हाँ हमें अब केमिकल इक्वेशंस को बनाना आ गया है, अब हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बेटा। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।